नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फर्स्ट क्लास आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। 4 और 5 जनवरी का आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है। आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 1 और 2 जनवरी को आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि भैया इस बार क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या टारगेट मान के चलें। तो पहली बात तो यार मैं आपको यही बताऊं कि यार इन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आपको बस ये फोकस करना है कि इस बार के एग्ज़ाम में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और कितने सही आपके क्वेश्चन हो रहे हैं और कितना ज़्यादा स्कोर बन रहा है, क्योंकि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसके उतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं सिलेक्शन होने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि भैया सेफ स्कोर पे एक वीडियो बनाओ, सेफ स्कोर पे एक वीडियो बनाओ। तो फिलहाल ये वीडियो मेरा ग्रुप डी पे है। आप लोग अगर डिमांड करोगे ग्रुप सी और स्टेनो का तो वो भी कवर कर लूँगा। फिलहाल इसमें मैं बात करने वाला हूँ आपका ग्रुप डी में क्या इस बार का सेफ स्कोर रहेगा, जिसमें आप लोगों का कि पेपर 1 में आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओ और सेकेंड राउंड में पहुँच जाओ। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है भैया आप लोगों से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो सबसे पहले आप लोग ये पोस्ट वगैरह देख लो। इस बार जो टोटल वैकेंसी है वो 3,306 है। इसमें आपकी ग्रुप डी की जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी ग्रुप डी में टोटल 1639 टोटल पोस्ट हैं। अब अगर आप लोग पुराना भी देखोगे 2022 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई थी तो उसमें टोटल वैकेंसी 3,932 थी। उसमें आपके ग्रुप डी की जो टोटल वैकेंसी थी वो 1,699 टोटल वैकेंसी थी। और फॉर्म भी लगभग जितना इस बार भरे गए हैं थोड़ा बहुत ही अंतर है, लगभग बाकी सेम ही है। मतलब पिछली बार भी अप्रोक्स 5.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और इस बार भी आपका वही मतलब 6 लाख से कम और 5.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो पिछली बार के हिसाब से इस बार भी कंपटीशन वैसे लगभग सिमिलर ही है। कट ऑफ का अगर बात करूँ तो देखो पिछली बार जो ग्रुप डी की कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी, वो जनरल की गई थी 78 गई थी और जनरल फीमेल की 72 गई थी और एक्स जनरल एक्स सर्विसमैन की 63 गई थी। एससी की आपकी 71 गई थी, एससी फीमेल की 67 गई थी, एसटी की आपकी 59 गई थी, ओबीसी की 75 गई थी और ओबीसी फीमेल की 70 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 74 गई थी और ईडब्ल्यूएस फीमेल की आपकी 71 गई थी। अब ये थोड़ा सा आपको कट ऑफ ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन इसमें मतलब एक यही है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और कोई भी एग्ज़ाम में देने जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करके आए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कोई टेंशन नहीं है। चाहे भले ही भी नहीं आए लेकिन वो तुक्का मार के ज़रूर आएगा कि हो सकता है ये होगा और होगा तो सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं भी होता तो कौन सा मेरे नंबर कटेंगे। तो जो भी एग्ज़ाम देने जाएगा, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, इसी वजह से ये थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई थी और इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। फिलहाल इस बार का सेफ स्कोर डिस्कस करने से पहले सिलेबस भी देख लेते हैं। देखो पेपर 1 जो आपका एग्ज़ाम होना है, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, तो पेपर 1 में आपका वही है जैसे सारे एग्ज़ाम में है। टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको 1.5 घंटे टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, जनरल स्टडी के भी आपके 25 हैं और मैथमेटिक्स के भी आपके 25 हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा से आइडिया बता दूं कि एक तो मतलब सभी मतलब कैंडिडेट का कोई ना कोई एक सेक्शन मजबूत होता ही है। किसी का इंग्लिश मजबूत है तो किसी का इंग्लिश हिंदी, किसी का जीएस तो किसी का मैथमेटिक्स। और आपको भी ऐसी मतलब एक आपका जो भी सेक्शन मजबूत है उसमें कोशिश करना है कि अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको 22 प्लस क्वेश्चन तो सही करके आने ही आने हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो गया इंग्लिश। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट मार खा जाते हैं वो इंग्लिश में मार खा जाते हैं। इंग्लिश में 15 से 18 क्वेश्चन भी सही करने में थोड़ा हालत ख़राब हो जाती है। तो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट थोड़े से इंग्लिश में मार खा जाते हैं। बाकी थोड़ा जीएस भी टफ ही होता है, चाहे जितना भी
कोशिश करें। तो 20 अगर इसमें भी कर ले जा रहे हो तो ये भी अच्छा है। और मैथमेटिक्स में भी आपके 20 से 22 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो ये ठीक है। मतलब अगर आप हिंदी में 20 से 22 क्वेश्चन, इंग्लिश में आपके 15 से 18, जनरल स्टडी में 18 से 20 और मैथमेटिक्स में आपके 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास अगर सही करके आओगे तो पूरे चांसेस हैं कि आपका CBT 1 निकल जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। अब आपको मतलब गिने चुने दिन ही है, 4-5 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, टाइम बहुत कम है। तो यार देखो, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो टॉपिक वाइज अगर पढ़ लिया है तो फिर मतलब फर्स्ट हाफ में एक शेड्यूल बना लो कि टॉपिक वाइज पढ़ लो, जो सेक्शन वीक है उसका आप पढ़ लो। सेकेंड हाफ में थोड़ा रिवीजन कर लो और मॉक वगैरह टेस्ट वगैरह ज़रूर लगाओ। उससे थोड़ा सा आपको पता भी चलेगा कि कौन से सेक्शन में कहाँ पर आपका चीज़ें वीक है। तो ये चीज़ें थोड़े से करो। और फिर लास्ट में जब आपके 10-12 दिन हो तब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ और साथ में रिवीजन करो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रेटजी करो। बाकी यार सबका अलग अलग होता है, कोई कुछ समझता कोई कुछ समझता। फिलहाल मैं अपने अकॉर्डिंग बता दिया है, सहमत है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग अपनी जो आपको सही आपकी स्ट्रेटजी लगती है वो फॉलो करो। अब थोड़ा सा इस बार का कंपटीशन वगैरह देखो, बात करें, मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। तो ग्रुप डी में इस बार आपके जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो आपके 2,90,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। टोटल पोस्ट 1639 है। पिछली बार 1699 थी, एक कम 1700 थी, लेकिन इस बार भी आपके 1639 है। एक पोस्ट में जो कंपटीशन है वो 177 कैंडिडेटों के बीच है। पिछली बार के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब पिछले 165 के आसपास था, इस बार आपके 177 के बीच में है एक सीट पे कंपटीशन। अब देखो इसमें ग्रुप डी का अगर सेफ स्कोर के बारे में बात करूं तो ये मैं आपको कम से कम का एक टारगेट दिया है। आप इससे जितना प्लस करके आओगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतनी ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको शॉर्ट लिस्ट होने के। देखो जर्नल का बताऊंगा, पिछली बार से मैं थोड़ा सा कम ही बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट भी मत हो। और दूसरी बात, पिछली बार का कुछ अलग हिसाब था और इस बार का कुछ अलग है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि जनरल कैटेगरी से हो 72 प्लस, अगर आप समझ के चल रहे हो, टारगेट मान के चल रहे हो, मतलब 72 से 78 के बीच, तो पूरा संभावनाएं है कि शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे CBT 1 में। ठीक है, OBC का भी आपका 70 प्लस, मतलब 70-75 के आसपास अगर सोच के चल रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। EWS का भी 70 से 74 के आसपास, 75 के आसपास कर रहे हो तो वो भी अच्छा है। और SC का अगर 65 से 70 के बीच कर रहे हो तो आपका भी बहुत बढ़िया है कि अगर इतना कर के जा रहे हो, इससे प्लस में अगर सोचा है तब अच्छी बात है, शॉर्ट लिस्ट होने की पूरी संभावना है। अभी भी आपका अगर मॉक वगैरह लगा रहे हो, टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, तो ये चीज़ अब देखो कि आपके कितने क्वेश्चन, कितना स्कोर बन रहा है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100 में 100 फोड़ के आना है। मतलब ये नहीं सोचना कि यार छोड़ दो कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो उसका तुक्का लगा करके आना, लेकिन पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करके आना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, कई बार तुक्का भी सही हो जाता। ST की बात करें तो 55-60 अगर आ रहे हैं तो उनका तो हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फीमेल का भी आपके 68 से 70-72 अगर आप टारगेट मान के चल रहे हो तो वो भी आपका ठीक है। OBC में फीमेल का 65 से प्लस में अगर मान के चल रहे हो, EWS में 66 प्लस मान के चल रहे हो, और SC में आपका 60 से 65 अगर टारगेट मान के चल रहे हो तो आपका भी लगभग सेव स्कोर ठीक ही है। ST का आपका 55 अगर फीमेल कैटेगरी भी ला रहे हो 50 तो हो जाएगा, आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। तो ये है ओवरऑल। कुछ लोग मतलब सहमत भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी सहमत होंगे, लेकिन मैं तो फिलहाल ये सब चीज़ें साइड में ही रखने के लिए बोल रहा हूँ। आप बस मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि कितना आपका मॉक में, टेस्ट में आपके बन रहे हैं। जितना ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे शॉर्ट लिस्ट होने का। तो ये सब चीज़ें तो खैर बाद की रहती हैं। हर साल का एक नया आंकड़ा होता है, एक नया कंपटीशन होता है, नए लोग होते हैं, सारी चीज़ें नई होती हैं। तो इस बार का इतना मान के चलो, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इतना तो जाएगा ही कम से कम। ठीक है, और अधिक अगर इससे जितना ज़्यादा कर लोगे तो उतना तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही। तो फिलहाल ये ग्रुप डी का है। आप लोग अगर कमेंट करोगे ग्रुप सी वगैरह का, स्टेनो वगैरह का, तो उसका भी कवर कर लेंगे। फिलहाल तैयारी करो, और बाकी कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो कवर कर लूँगा, या हो सकेगा तो उसका मैं आपको रिप्लाई करके भी जवाब दे दूँगा।
चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।